अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है द रेंट ऑफ द हाउस इज़ 150 रुपीज़ पर मंथ, मतलब एक जगह का जो किराया है हाउस का 150 रुपीज़ है पर मंथ। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू ऑन हिम। आपने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है एट द रेट ऑफ 15%। अब यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी खुद बता दिया क्या परसेंटेज के ऊपर आपने मालूम करना है, तो 15% है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर डेटा बनाएंगे आप। मंथली रेंट ऑफ हाउस 150 रुपीज़, अर्ली रेंट ऑफ हाउस होगा तो जाहिर सी बात है 150 रुपीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें, क्योंकि एक साल के अंदर आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, तो यू विल गेट द आंसर 1800। प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 15% आपने मालूम करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम टेंटेटिवली देखें तो इसी तरह का फॉर्मूला बन जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, फिर ये अमाउंट ऑन विच टैक्स पेबल, वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है जिसके ऊपर टैक्स पेबल है, मल्टीप्लाई बाय। अब ये वाला जो रेशो है ना, ये तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 15%। परसेंट का मतलब 100 होता है और 15 आप यहाँ लिखोगे। इसी रेशो से आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 1800 मल्टीप्लाई बाय 1500 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लोगे। यहाँ पे 20 से 20 कट कर दे, 1815 आपने जो है वो मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट द आंसर 270। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है अ पर्सन पे 165 रुपीज़ एज प्रॉपर्टी टैक्स। मतलब एक बंदा, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी बता दिया गया है, 165 रुपीज़ वो पे कर रहा है एज अ प्रॉपर्टी टैक्स। और हाउस द रेंट ऑफ द हाउस इज़ 5% ऑफ इट्स वैल्यू। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है वैल्यू नहीं मालूम हो गया, हमें फाइंड द वैल्यू लिखा हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू मतलब आपने हाउस की वैल्यू बतानी है और यहाँ पर 5% जो है वो रेंट अता हो रहा है उस वैल्यू के हिसाब से। इफ़ द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 15%, और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेशो बता दिया उन्होंने वो 15% का बता दिया है। आप यहाँ पे फिर डेटा प्रिपेयर करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स 165 रुपीज़, रेंट ऑफ हाउस 5% ऑफ इट्स वैल्यू, वैल्यू ऑफ हाउस आपने मालूम करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स आपका 15% है जो कि आपको दिया गया है। अब यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मूले को जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसी को यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स कहा था, प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 165 लिखा। हाउस ऑफ वैल्यू वी डोंट नो अबाउट हाउस ऑफ वैल्यू, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया वैल्यू ऑफ हाउस मल्टीप्लाई बाय 15%, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। 15% के लिए हमने 100 का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इक्वल के इधर लेकर आएंगे, तो जो मल्टीप्लाई कर रही है वो डिवाइड करेगी, जो डिवाइड कर रही है वो मल्टीप्लाई करेगी, जैसे आप लोगों को मालूम भी है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे 165 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 15 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ हाउस विच इज़ 1100। अब 5% और रेंट हाउस जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ कही गई थी कि ये रेंट ऑफ हाउस जो है 5% ऑफ इट्स वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं मालूम, तो उस अमाउंट के लिए 5% रेंट हाउस, यानी कि यहाँ पे भी हमने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, इसको दोबारा से मैंने नहीं लिखा। इस हिसाब से आपने वही रेसिप्रोकल जो आप यहाँ पर जो है वो लेकर जा रहे हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई जो कर रहा है वो डिवाइड कर रही है, वैल्यू जो डिवाइड कर रही है वो मल्टीप्लाई कर रही है। आपने उसी तरह से यहाँ पर लिखा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लिया सिंपली, तो आपके पास रेंट आपको पता चल जाएगा। व्हाट अबाउट द रेंट।